आप सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चे, एक बात पे गौर कर लीजिए। घर में अनेक तरह के सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। घर परिवार में ये जरूरी नहीं कि आपका हर एक से विचार मिले या औरों का आपके साथ विचार मिले। उसके अंदर आपको केवल एक ही काम करना है। अगर आपके विचार नहीं मिलते तो आप उनको समझने की बजाय मैं इनको कैसे समझूँ कभी तो समझेंगे, ये छोड़ दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपने भरपूर प्रयत्न कर लिया, भरपूर के कई साल से लगे हुए हैं। मैं ये कोई एक दो महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपने 50 बार प्रयत्न कर लिया एक साल में। एक साल की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अब काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। तो उसके बावजूद भी वो नहीं समझ रहा या नहीं समझ रही, तो क्या फ़ायदा। क्योंकि हम जब समझने की चेष्टा करते तो आखिर समझाने में आता तो फिर वाद विवाद बनता है। कोई न कोई ऐसी बातें हो जाती हैं, चाहे वो आपका बेटा बहू हो, चाहे आपका बेटी जवाई हो, चाहे आपके परिवार में और दूसरे सदस्य हों। किस लिए करना। इसलिए तो अच्छा है, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो या तो अलग मकान में रहिए, ऊपर नीचे फ्लोर तो ऊपर नीचे रहिए। ठीक है ना, मतलब अपना। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और कुछ हो नहीं सकता तो अपने ही घर में जैसा भी है उस घर के अंदर आप बिल्कुल चुपचाप रहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने एक और भी क्या कहते हैं इस तरह कई वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप चुपचाप रहेंगी, ठीक है, जो जो कुछ कर रहा है करने दीजिए, जैसा चल रहा चलने दीजिए। जब तक आपको कोई बहुत गंभीर कोई ऐसी ना दिखे, गंभीरता ना दिखे, वो भी एक बार बोल दो बस। अन्यथा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आज के समय में घर में कोई भी सदस्य हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो जवान हो, कोई भी हो, कोई सुनने समझने को तैयार नहीं है। केवल हम अपनी ममता के अंदर मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाते हैं, और एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस जो होती है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस मतलब हमारी ममता जो है ना वो कुछ अलग ढंग से हो जाती है, बहुत ज़्यादा। इतना भी मत होइए, ठीक है ना, इतना भी एक कहते हैं ना बावले होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम से। क्योंकि ये कब होता है, जब आप बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव होते हैं तो आपको क्या कहते हैं, अज्ञात भय बना रहता है, अननोन फियर बना रहता है। तो आप हर चीज़ में लगते पता नहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो वो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो क्या हो, मतलब कुछ ना कुछ आपको बना रहता है। कभी ऐसा करने से ये हो जाए, वो हो जाए, या वो आ जाएगा। तो और ख़ास तौर पर कहता हूँ अपने बच्चों को बहुत समझाने की चेष्टा करते हैं। उसके अंदर भी कहते हैं वाद विवाद पैदा हो जाते हैं। जब बेटा शादीशुदा हो जाता है तो उसकी पत्नी को चिढ़ मचती है कि मेरी सास बार बार इसको इतना क्यों समझाती है। हम फिर उसकी बातें भी उसको समझाना शुरू करते हैं, उसकी नहीं समझाएं तो उसको समझाते हैं। बेटी को भी लगातार फ़ोन कर करके पूछते रहते हैं, बेटी भी मतलब उससे उसके घर के अंदर भी दिक्कत होती है। ठीक है ना, आप गलत नहीं होते, मैं सभी माताओं से कह रहा हूँ गलत नहीं होते भी, लेकिन आपकी अति अति ममता, ममता सब अच्छा है और ममता में ममता जमता भी है, लेकिन अति अति ममता कई बार नुकसानदायक हो जाती है। घर के अंदर विध्वंसकारी तो नहीं बोलूँगा मैं, क्षमा करिए, मतलब एक बड़ी अजीब स्थिति ला देती है कि खुद जो व्यक्ति माँ होती है, या पिता भी ले लीजिए, माता पिता ही तो ममता में होते हैं, उनको एक बड़ी अजीब स्थिति है। कई बार ये स्थिति बहनों की भी होती है। मतलब आपका जिससे लगाव है अति ममता के अंदर, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर संबंध कोई भी हो, अति ममता के अंदर हम कई बार अपने घर की स्थिति के कलह कलेश के कारण, वाद विवाद के कारण, या मन मुटाव के कारण, या नीरसता घर में बन जाए, एक अजीब सी चुप्पी छा जाए, आप जितने भी शब्द देना चाहें ले लीजिए, उससे कारक और कारण हम हैं। इसके अलावा एक और भी चीज़ बनती है, आप इस चीज़ पर भी गौर करके चलिएगा आप कि और हमारे और तनाव बना रहता है। इस तनाव से हम भी सारे से विचलित रहते हैं, हमारी अजीब स्थिति रहती है, और हमारे फिर कई तरह की प्रॉब्लम पहले हों शरीर के अंदर, तन या मन के अंदर, वो और बढ़ जाती है, नहीं हो तो बनने लग जाती हैं, अब फिर वो जल्दी से ठीक होती नहीं है। तो इसीलिए आप शांत रहिए। बच्चे समझदार हैं, बड़े हैं, आपने पढ़ा दिए लिखा दिए, या जो भी अपना काम करें बिजनेस करें, अब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। मंगल कामनाएं, नमस्कार।